एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन। गुरुमुखों का यह सतगुरु का शब्द क्या है, यह समझो कि एक सार बीज मंत्र है जो मनुष्य के भीतर 24 घंटे स्वयं चल रहा है, परंतु बाहर के ख्यालों के कारण जीव को समझ नहीं आती। वास्तव में यह मंत्र जीव की अपनी जायदाद है, परलोक की टिकट है। इसके आधार पर ही जीव चल रहा है। नाम के धारे सगले जंत। एक नाम होता है, एक जाति और एक होता है सिफाती। भगवान के अनेक नाम होते हैं जिनका उच्चारण श्रद्धालु भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है, परंतु जाति नाम वह है जो अपने आप 24 घंटे अंदर चल रहा है। संत गरीबदास जी फरमाते हैं, सकल व्यापी सूरत में मन पवना गही राख, रोम रोम धुनि होत है सतगुरु बोले साख। गुरुमुखो, आपको पता होना चाहिए कि सुख व शांति सच्चे नाम में है। नाम मालिक के पास पहुंचने की सीढ़ी है। गुरुमुखों को सतगुरु का शब्द मीठा लगता है। माया जीव के ऊपर पर्दा डालती है। इस नाम ने माया से आपको बचाना है। संसार मन को खींच रहा है। इसके धोखे से बचने के लिए सतगुरु के नाम से प्रीति लगानी है। सतगुरु का शब्द ही अपनी पूंजी है। सतगुरु का ध्यान ही अपनी जायदाद है। और कुटुंब परिवार के मोटे बंधन हैं जो सुरती को फंसा रहे हैं। उनसे सुरती को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। अब तुम्हारे मन की अवस्था संसार की दशा से अलग है, क्योंकि इस समय तुम दर्शन कर रहे हो। प्रेम सतगुरु के ध्यान से ही पैदा होता है। गुरु मुहूर्त का करिए ध्यान, गुरु पर जाइए कुर्बान। गुरु के चरण राखे उर्धार, हृदय माही होए उजियार। इस जीव को हर समय खुशी व शांति की जरूरत है और वह नित्य नियम से भजनाभ्यास सेवा आरती पूजा करने पर मिलेगी। सदैव अपनी सुरती को त्रिकुटी में लगाओ जहाँ सतगुरु विराजमान है। गुरुमुखों का यही धर्म है कि सतगुरु के वचनों पर आचरण कर जीवन का कल्याण करें। एक भक्ति भगवान जी प्राणी के नाही मन, जैसे सुकृ सुआन नानक मानो ताही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही ना पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुख भोगों में फंसा ही रहा तो उसने मानव जन्म का दुरुपयोग किया। अतएव मानव जन्म को भक्ति गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हों तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर हैं। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। इसीलिए सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि आपने 5 नियमों की पालना करनी है और भक्ति का पूरा लाभ उठाना है, तभी आपका जीवन सफल है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।